अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज मिला है कि पॉपी पास्ता एंड क्रीम चीज़ सॉस बना के दें और कोई मज़ेदार सैलड बना के दें। अच्छा जी, पास्ता तो बहुत सारे होते हैं, तो आज मैं ट्राई करूंगी या मैं स्पगेटी बनाऊंगी या कैपेलिनी बनाऊंगी। और वाइट क्रीम चीज़ सॉस के बजाय मैं आपके लिए एक वाइट क्रीम रू बनाऊंगी और उसमें केएनएन की डेली लाइन के मुख्तलिफ मीट्स डालूंगी, जिससे बहुत ही टेस्टी डिश बन जाएगी। और आखिर में आप सैलड पूछ रहे हैं तो मैं सैलड में एक वार्म पेयर सैलड बनाऊंगी, जिसके साथ मैं कलेजी फ्यूज़ करूंगी और फिर सर्व करूंगी। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। आज जो मैं एपेटाइज़र आपके लिए बना रही हूँ वो नाशपाती का बना हुआ है। नाशपाती एक फ्रूट है और फ्रूट सेवरी डिशेस में फ्यूजन का एक बेसिस एलिमेंट है, यानी फ्यूजन का बेस। और नाशपाती के साथ सबसे अच्छा गोश्त कौन सा जाएगा, ये मैंने आज बात सोची है और मैंने सोचा कि मैं आपके लिए केएनएन के लिवर के साथ नाशपाती का सैलड बनाऊँ, वार्म पेयर सैलड। केएनएन पे आपको लिवर का पैकेट बिल्कुल साफ़ सुथरा सा मिल जाएगा। -30 डिग्रीज़ पे केएनएन का जो गोश्त होता है या प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लास्ट फ्रीज किए जाते हैं, यानी फूड और सेफ्टी स्टैंडर्ड उनके बहुत हाई होते हैं। और ये भी है कि आपको लिवर जमा नहीं करना पड़ेगा, ना कसाई के पास जाना पड़ेगा। तो ये मेरे सैलड में एक अहम एलिमेंट है। नेक्स्ट स्टेप, जो हमारी आज मेन डिश है वो एक पास्ता डिश है, पास्ता एंड वाइट क्रीम सॉस। अब पास्ता में मैं स्पेगेटी इस्तेमाल करूँ या स्ट्राचियाचेली या पेने या फरफाले, आप कोई भी पास्ता शेप सोच रहे हैं। वाइट क्रीम सॉस में अगर आपने कोई गोश्त डालना हो तो आप एक स्मोकी जैसा गोश्त डालें। तो उसके लिए मैं मोर्टाडेला के स्लाइसेस इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि एक तो इसमें पिस्ता है, एक एडेड एलिमेंट जो आपको केएनएन की डेली लाइन से मिलेगा, और क्रैक्ड ब्लैक पेपरकॉर्न यानी फ्रेश काली मिर्च, बहुत ही मज़ेदार होगी वाइट क्रीम सॉस में। फिर एक सिंपल सा स्मोक मीट, और यहाँ केएनएन की डेली लाइन से स्मोक प्रेस फिले स्ट्रिप्स भी मिलते हैं। इनको आराम से काटें, बीच में डाल दें, होल्ड रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसा अपना डिश बनाना चाहें। तो ये हो गई हमारी आज की मेन डिशेस। चलें जी, आज की खरीदारी ख़त्म, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल, केलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका जवाब आप बजरिया SMS भेजें या ईमेल से भेजें और हम आपको एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे प्रेस्टीज की तरफ से। बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। आज के मेन्यू पे सबसे पहला आइटम है स्पगेटी इन अ वाइट क्रीम सॉस। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि स्पगेटी के अलावा मैं आपको दूसरे पास्ता के बारे में भी बता दूं। और यहाँ है मेरे पास सोप्रा कैपेलिनी। ये स्पगेटी से पत्ती होती है और ज़्यादातर बिल्कुल फाइन होती है, जैसे आप सोचें सवैयों की तरह, वर्मिचेली की तरह। लेकिन वर्मिचेली है नहीं, ये पास्ता है। इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार वाइट क्रीम सॉस। वाइट क्रीम सॉस में हम डालेंगे प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज, लहसुन, चीज़ और फिर केएनएन की डेली लाइन से मोर्टाडेला और स्मोक्ड चिकन पीसेस। सबसे पहले शुरू करते हैं वाइट क्रीम सॉस के साथ। अब आपने एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है। एक दफ़ा प्याज मिन्स हो गया, फिर आप 3 दाने लहसुन को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। चलिए जी, लहसुन भी हो गई, फिर हरी प्याज को आप गोल गोल स्लाइस कर लें। एक दफ़ा हरी प्याज स्लाइस हो गई, फिर आप इन चीज़ों को साइड पे रखें, क्योंकि अब आपने व्हाइट सॉस का बेस बनाना है, जिसको फ्रेंच में रू कहते हैं। फिर आप पतीले को तेज आंच पे रख के उसमें 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल दें। अब आपने तेल को काफ़ी गर्म होने देना है और उसके बाद आधा लहसुन आप तेल में डाल दें। इसको आप थोड़ा सा फ्राई करें और लहसुन को आपने हल्का गोल्डन करना है। एक दफ़ा लहसुन गोल्डन होना शुरू हो जाए, आप मैदा लें और 1.5 टेबलस्पून मैदे के पैन में डाल दें। अब आपने मैदे को पकाना है और ये देखें फौरन ही मैदे ने ऑलिव ऑयल का रंग पकड़ा है और ये पकना शुरू हो गया है और लहसुन बिल्कुल गोल्डन है। और फिर ऊपर से 100 मिलीलीटर दूध के आप पैन में डाल दें। अब आप चम्मच हिलाएं जोर से और कोशिश करें कि गुठलियां ना बने। ये देखें फौरन ही दूध और मैदा फ्यूज होके एक पेस्ट बन गए। इस पॉइंट पे आप और दूध पैन में डाल दें। अब आपने इस मिक्सचर को थोड़ा सा थिक बनाना है और वो ऐसे होगा कि बबल आने शुरू हो जाएंगे और ये पेस्ट
थिक होना शुरू हो जाएगा और उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा और दूध पैन में डाल दें। याद रखें कि आपने इस सॉस को थोड़ा सा थिक रखना है क्योंकि वो उसी तरह स्पैगेटी पे वो जमेगा। फिर जैसे बबल आना शुरू हो जाएं, आप 100 मिलीलीटर दूध और पैन में डाल दें। इस पॉइंट पे देखें काफ़ी लूज मिक्सचर है, आपने इसको थोड़ा सा थिक करना है, लेकिन इसको अब ज़्यादा पकाना नहीं है, तो आप आग थोड़ी सी कम कर दें और बस चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें अब ये भारी सूप की तरह लगने लग गया है, ब्रॉथ की तरह। इस पॉइंट पे आपने नमक, आधा टीस्पून नमक पैन में डाल दें और 1/4 टीस्पून ड्राइड रोजमेरी। ड्राइड रोजमेरी आपको इंपोर्टेड मिलेगी, बॉटल में मिलेगी, और अगर आपको ना मिले तो आप सूखी तुलसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखी अजवाइन भी। नमक और रोजमेरी डालकर आप ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, और ये मैं हमेशा वाइट सॉस में डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिर्च पसंद है और इससे एक अच्छा किक आता है। चलें जी, अब बबल आने शुरू हो गए और सॉस काफ़ी थिक बन रहा है, तो मैं इसको आग से हटा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप, छोटा फ्राइंग पैन ले लें और उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का गरम कर लें। ऑयल गरम होना शुरू हो जाए, अब लहसुन और प्याज को फ्राइंग पैन में डाल दें। अब आप इनको अच्छी तरह फ्राई करें। प्याज में अब आपने फ्लेवरिंग डालनी है और उसके लिए थोड़ा सा सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून पैन में डालें, 1 बड़ी चुटकी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब जब प्याज सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो आप फ्राइंग पैन को आग से हटा दें और K&N's की डेली लाइन से मोर्टादेला स्लाइसेस और स्मोक्ड बोनलेस फिले स्ट्रिप्स का पैकेट खोल लें। अब क्योंकि मैंने सोचा कि वाइट सॉस काफ़ी आसान है, अगर मैं ब्रेस्ट फिले के पीस बनाती, उनको स्लाइस करती, फिर इसमें शामिल करती, वो शायद बहुत हैवी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं K&N की डेली लाइन से ऑलरेडी प्री कुक्ड मीट्स इस्तेमाल करूं जो इसमें बहुत अच्छी तरह जाएं, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ना पड़े। चलें जी, मोर्टाडेला स्लाइसेस आप खोल लें और क्योंकि इनमें पिस्ता होता है तो ये एक बहुत यूनिक सा फ्लेवर डिश में लाती हैं। और थोड़ी सी स्मोक्ड चिकन, क्योंकि स्मोक्ड चिकन में स्मोकी फ्लेवर होता है और वो वाइट सॉस में बहुत ही मज़ेदार होके लगता है। नेक्स्ट स्टेप, आप मोर्टाडेला को चॉप कर लें और आप स्मोक्ड चिकन को भी थोड़ा सा स्ट्रिप कर लें। नेक्स्ट स्टेप, आप प्याज वाले फ्राइंग पैन को वापस तेज आंच पे रख दें और उस पॉइंट पे ले आएं कि प्याज सिजल होना शुरू हो जाए। फिर आप फ्राइंग पैन में स्मोक्ड चिकन डाल दें और उसके साथ ही मोर्टाडेला स्लाइसेस। अब आप इनको अच्छी तरह हीट थ्रू करें और इससे ये है कि आपको दोनों स्मोक्ड चिकन और मोर्टाडेला स्लाइसेस की खुशबू आनी चाहिए। एक दफ़ा ये खुशबू आनी शुरू हो जाए, आप हरी प्याज को लें और उसको पैन में डाल दें। और द नेक्स्ट स्टेप, फिर आप अपना रू लें, वो जो वाइट सॉस है जो आपने बनाया हो, फ्राइंग पैन की आग बिल्कुल कम कर दें और रू को इसके ऊपर ड्रिजल करना शुरू कर दें। चलिए जी, अब आप इनको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें। फिर देखें कितने मज़े का सॉस लग रहा है अभी से। आग ऑफ कर दें, फ्राइंग पैन को साइड पे रखें और नेक्स्ट स्टेप, आप बड़े पतीले को तेज़ आंच पे रखें जिसमें पानी हो
और अब आपने पानी को बॉयल तक लाना है। उसके बाद आपने इस कैपेलिनी को पानी में पकाना है 6 मिनट के लिए, जिसके बाद उसको फौरन सॉस में मिक्स करेंगे और ऊपर से चीज़ डालेंगे। चलें जी, ये हुआ हमारा फर्स्ट कोर्स। अब हम बनाते हैं वार्म पेयर सैलेड विद चिकन लिवर यानी कलेजी।